आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट को। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पहला पॉइंट होता है कि इनका शेप डेफिनेट यानी कि फिक्स्ड होता है। डेफिनेट शेप क्यों होता है इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पॉइंट नंबर 2, इनका वॉल्यूम जो होता है वो भी डेफिनेट होता है। अब इन दोनों बातों का रीज़न ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका मतलब क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो पास पास रहते हैं। अब पास पास रहने के कारण इनका शेप फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग एक शुगर का क्रिस्टल देखें तो उसका शेप हर कंडीशन में फिक्स्ड रह रहा है, चाहे हम उसे कटोरी में निकाल लें, चाहे हम उसे थाली में ले लें, चाहे हम उसे चम्मच में ले लें, वो स्क्वायर है तो यानी मतलब क्यूब है तो वो क्यूब ही रहेगा, राइट। यानी कि सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है। अब शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि ऑफ कोर्स ये इतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो इनके बीच में कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, एकदम क्लोज बॉन्डिंग। अब ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जितना इनका वॉल्यूम है वो उतना ही रहता है। ये बात हमें समझ आई कि सॉलिड स्टेट का शेप भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इनका स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कि इनके पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी के कारण इनका बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अब इतने पास में हैं, ये इतने चिपके हुए हैं, इस कारण से ये कंप्रेस नहीं हो पाते। कंप्रेस मतलब हम इनको दबा के कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है ऑलरेडी बीच में। तो ये बात हमें समझ आई सॉलिड स्टेट के बारे में। और एग्जाम्पल के तौर पे हम आजू बाजू बहुत सारे सॉलिड्स देखते हैं, जैसे कि आइस हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टोन हो गया, सारे हमारे जो सॉलिड के एलिमेंट्स हैं वो हो गए। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, और हम अपनी जर्नल लाइफ में देख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को वो लोग प्रूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड स्टेट का पहला पॉइंट क्या है कि इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, यानी इनकी शेप चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक इस टाइप के ग्लास में पानी लिया, ठीक है। अब पानी का शेप कैसा है? इस ग्लास की शेप का। अब यही पानी को मैंने इस कटोरी में डाल दिया तो पानी का शेप अब इस कटोरी के टाइप का हो गया, यानी कि पानी ने अपना शेप चेंज कर लिया। अगर मैं इसी पानी की जगह पे मैं ग्लास में चम्मच को डाल देती तो क्या चम्मच का शेप ग्लास की शेप का हो जाता? नहीं, चम्मच उसी शेप में रहती। यानी कि चम्मच क्या है? एक सॉलिड है जिसका शेप चेंज नहीं होता, लेकिन पानी एक लिक्विड है जिसका शेप चेंज हो जाता है, यानी इनका शेप इनडेफिनेट होता है। पॉइंट नंबर 2, शेप ज़रूर इनडेफिनेट होता है लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर मैंने एक छोटा बर्तन लिया और इसको पूरा पानी से फिल कर दिया, इस छोटे से बर्तन का जितना भी वॉल्यूम था उतना का उतना वॉल्यूम का पानी मैंने लिया और उसको पूरे को भर दिया, ठीक है। अब यही पानी मैंने इस बड़े बर्तन में डाला, यही पानी डाल दिया, तो क्या ये पानी इस बर्तन को भी पूरा भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, क्यों? मैंने तो इसके वॉल्यूम का पानी थोड़ी लिया था, अब ये तो इसको इतना सही भर पाएगा। इसका मतलब पानी का जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहा। इस वॉल्यूम का पानी था तो चाहे इस बर्तन में डालो, चाहे छोटे बर्तन में डालो, चाहे बड़े बर्तन में डालो, कैसे भी बर्तन में डालो, पानी जितने वॉल्यूम का था वो उतने ही वॉल्यूम का रहा और उतना ही जगह उसने घेरी, ठीक है। यानी पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। इन दोनों के पीछे एक कारण बताती हूँ।
वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के अगर हम कंपेयर करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ही एकदम एक दूसरे से इस तरह से चिपके हुए रहते हैं। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने चिपके हुए नहीं रह के थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, वीक होता है इनके बीच में अट्रैक्शन। लेकिन ये इतना भी वीक नहीं होता कि ये एक दूसरे से फ्रीली मूव कर पाए, ये अभी भी एक दूसरे के साथ में मूव करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कुछ इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में, ये एक सॉलिड का पार्टिकल है, ये एक सॉलिड का पार्टिकल है, तो ये कुछ इस तरह स्ट्रॉन्गली बाइंड है एक दूसरे से। वहीं अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो वो इतने स्ट्रॉन्ग ना होकर कुछ इस तरह से बाइंड है। यानी कि अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही रहते हैं तो लिक्विड के भी साथ ही रहते हैं, फ्रीली हटके मूव नहीं कर सकते, वो भी साथ ही रहेंगे, बट थोड़ा सा वीक है, इस कारण से इनका शेप चेंज हो जाता है। अब चूंकि इनका शेप चेंज हो जाता है और उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। ये फ्लो मतलब बहना, फ्लो का मतलब होता है बहना, इसलिए ये फ्लो करने की यानी कि ये बहने की टेंडेंसी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर आप पानी को डालोगे तो पानी बहता है, कोई भी लिक्विड को डालोगे वो बहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए ये इजीली मूव कर सकते हैं अपनी पोजीशन से। ये क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड का भी पोजीशन चेंज नहीं करता। आप अपना मोबाइल आप रखे रहते हो तो क्या मोबाइल बहने लग जाता है? मोबाइल जिस जगह पे रखा वो उसी जगह पे रहेगा, लेकिन ऐसे पानी डाल दिया वो बह जाएगा। ये बात हमें इजीली समझ आई, ठीक है। अब लिक्विड्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। इसके पीछे भी यही रीज़न है कि इनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है, इस कारण से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। सॉलिड्स अगर इतने पास पास रह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि एक कमरे में 10 लोग हैं, अगर वो पास पास बैठ जाएंगे तो कम जगह घेरेंगे, अगर वो थोड़े से दूर बैठेंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे। यानी कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से डेंसिटी कम हो जाती है। ये बात भी हमें समझ आई। अब देख लेते हैं लिक्विड की अगली प्रॉपर्टी कि लिक्विड शोज़ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो डिफ्यूजन मतलब किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, वो मूव कर रहा है कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कहाँ पर? जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो हो गया डिफ्यूजन। अब लिक्विड क्यों डिफ्यूजन शो करते हैं? इसके पीछे भी ले दे के एक ही कारण है कि वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए इस कारण से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये फ्लो कर सकते हैं, ये बह सकते हैं, इसलिए मूव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन में पहला, गैसेस का डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर। इसका एग्जांपल बताती हूँ, बहुत सिंपल सा। हमारे आसपास कोई तालाब है या नदी है या समुद्र है, कभी हमने सोचा है कि पानी के अंदर हमारी मछलियाँ या पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो ज़िंदा कैसे रह लेते हैं? वो ज़िंदा ऐसे रह लेते हैं क्योंकि जो गैस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी के अंदर, जिस कारण से पानी के नीचे रहने वाली हमारी मछलियाँ या फिर पौधे या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब ज़िंदा रह सकते हैं। यानी गैस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो सकती है। दूसरा, लिक्विड के अंदर कैसे डिफ्यूज़ होता है? तो सिंपल सी बात है, कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में हनी मिला के पीना चाहिए। तो हनी को हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं पानी के अंदर। इसका मतलब हनी एक लिक्विड है, पानी भी एक लिक्विड है, दोनों एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो गए और हमने उसे सुबह सुबह पी लिया, इस तरह से।
तीसरा सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन, ये भी बहुत सिंपल है। हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी के अंदर हम लोग शक्कर डालते हैं, तो शक्कर को हम लोग जब हिलाते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर। शुगर क्या है, एक सॉलिड है, पानी एक लिक्विड है। शुगर लिक्विड के अंदर यानी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, वो यानी वो डिफ्यूज़ हो रहा है उसके अंदर। तो 3 टाइप के डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ लिए, यानी लिक्विड्स डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन से स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑफ कोर्स द गैसियस स्टेट। और ये एक बहुत ही सिंपल है।